श्री राम और भगवान शिव के बीच आखिर क्यों हुआ था भीषण युद्ध। यह प्रसंग उस समय का है जब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने के कुछ दिनों के बाद श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के घोड़े का दायित्व श्री राम के सबसे छोटे अनुज शत्रुघ्न के साथ असंख्य वीरों की सेना के साथ जिस राज्यों से गुजरती उस राज्य के राजाओं पर विजय प्राप्त करती जा रही थी। कई राज्यों में उस यज्ञ के घोड़े को पकड़ा, लेकिन अयोध्या की विशाल सेना के सामने उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव, भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी असंभव था। इसी तरह कई राज्यों में भ्रमण करते हुए घोड़ा देवपुर पहुंचा। वीरमणि बहुत ही धर्मनिष्ठ और श्री राम और भगवान शिव के परम भक्त थे। यहाँ राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्रीराम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। वीरमणि के दो पुत्र थे, रुक्मांगद और शुभंगद बड़े वीर थे और धर्मपरायण थे। राजा वीरमणि और उनके भाई वीर सिंह महादेव शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और शत्रुघ्न के पास श्रीराम के नाम से चुनौती भी भेज दी। रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वो चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्रीराम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और शत्रुघ्न के पास श्रीराम के नाम से चुनौती भी भेज दी। रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वो चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्रीराम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्रीराम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा आओ। लेकिन रुक्मांगद ने तो चुनौती भी दे दी थी। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर शत्रुघ्न भी घोड़े को बंदी बनाए जाने की सूचना मिलने पर से क्रोधित थे। लेकिन इसी बीच पवनसुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। उचित होगा कि पहले हम बातचीत के जरिए कोई मार्ग निकालने की कोशिश करें। यदि कोई हल न निकले तो हमें श्रीराम को सूचना देनी चाहिए। जब शत्रुघ्न ने हनुमान जी को चुनौती भरा पत्र दिखाया और कहा कि हमारे रहते अगर श्रीराम को युद्ध भूमि में आना पड़ा तो यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर शत्रुघ्न असंख्य सेना सहित युद्धभूमि में पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि आप में से कौन यज्ञ के अवश्य को छुड़ाएगा। तो भरत पुत्र ने कहा, तात श्री आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं इन सभी को परास्त कर यज्ञ के घोड़े को अकेले ही छुड़ाता हूँ। दोनों सेनाओं में अतुलनीय वीर थे। बहुत लंबा युद्ध चला, लेकिन कोई हल न निकलता। यह देख शत्रुघ्न ने वीरमणि की सेना को मोहिनी शक्ति में बांध दिया और ब्रह्मपाश में राजा उनके भाई और उनके पुत्र को बांध लिया।
खुद को संकट में घिरा देख राजा वीरमणि ने महादेव को याद किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में घिरा जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सभी गणों को युद्ध भूमि में भेज दिया। महादेव के सारे गुण उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की विशाल सेना पर टूट पड़े। हनुमान और शत्रुघ्न को ऐसा लगा जैसे कोई महाभयानक प्रलय आ गया हो। जब भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र नदी भृंगी सहित महादेव की सेना को देखकर शत्रुघ्न की सेना भय से कांपने लगी। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा, जिस वीरभद्र ने बातों ही बातों में प्रजापति दक्ष का मस्तक काट डाला था और जो तेज और क्षमता में स्वयं महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। यह सुनकर पुष्कल ने कहा, हे तातश्री, अब जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यह कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से हनुमान नंदी से शत्रुघ्न भृंगी से युद्ध में जाकर भिड़ गए। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने सारे पुष्कल के दिव्य अस्त्रों को पल में काट दिया। वीरभद्र ने पुष्कल से कहा, हे नादान बालक, अभी तुम्हारी उम्र मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति का प्रहार किया जो सीधे वीरभद्र के मर्म स्थान पर जाकर लगा। इसे देखकर वीरभद्र ने क्रोध करते हुए शिव के त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट दिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने शिव के पाशास्त्र से शत्रुघ्न को बांध लिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया पहले किसी ने नहीं देखा था। दोनों महादेव के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। दोनों में काफी देरी युद्ध होने के बाद नंदी ने शिवस्त्र के द्वारा हनुमान जी को परास्त कर दिया। अयोध्या की सेना को देखकर वीरमणि को उत्साह आ गया और उनकी सेना अयोध्या की सेवा पर टूट पड़ी। यह देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह नगरी महादेव के द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से एक ही बचाव है, हमें श्री राम को याद करना चाहिए। ऐसा सुनते ही शत्रुघ्न हनुमान सहित सभी सैनिक श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण सहित वहां उपस्थित हो गए। अपने प्रभु को वहां पर आए हुए देखकर अयोध्या की सभी सेना प्रसन्न हो गई। अब उन्हें विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया, उधर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को मुक्त कराया। जब श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने देखा पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार मेरे कुल का वध किया है, उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। श्री राम ने दिव्यास्त्रों से वीरभद्र नंगी सहित सभी शिवु गणों को विदीर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से पर न पाते हुए सभी शिवगणों ने महादेव का आवाहन किया। जब महादेव ने देखा उनकी सेना स्वयं बड़े कष्ट में है, तो स्वयं शिवजी युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सभी देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सी मूर्छित हो गई।
जब श्रीराम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं, तो श्री राम ने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। श्री राम ने कहा कि यह अश्वमेध यज्ञ और युद्ध आपकी ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए जैसी आज्ञा दें। ये सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्रीराम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। श्रीराम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपतास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्ता इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता, इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्रीराम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान शिव इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्रीराम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान शिव को प्रसन्न जानकर श्रीराम ने युद्ध समाप्ति सहित दोनों ओर के योद्धाओं के जीवन का वरदान मांगा। महादेव ने तथास्तु कहकर सभी को पुनः जीवित कर दिया। महादेव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्रीराम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ उनकी सेवा में सम्मिलित होकर आगे चल दिए।